हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 जो है डिटर्मिनेंट्स है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सारणी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 4.1 की जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये डिटर्मिनेंट्स है, सारणी है, इसकी वैल्यू पता लगाना है। तो हम मान लेते हैं कि ये है डेल्टा के बराबर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को गुणा करेंगे, 2 गुणा होगा -1 से, माइनस ये इनका गुणा माइनस इनका गुणा माइनस ये, इस तरह से -5 इंटू 4, तो 2 इंटू -1 यानी -2 माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो ये आएगा -20, -2 प्लस 20 80। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। इसकी वैल्यू पता लगाना है, सारणी का मान पता लगाइए। तो इसको भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले ये मल्टीप्लाई करें, cos इंटू कॉस यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो माइनस तो हम लगाएंगे इसे, इनका मल्टीप्लाई भी माइनस में आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरे का सेकंड क्वेश्चन नंबर दूसरा का सेकंड देखेंगे, इसकी वैल्यू पता लगानी है। तो यहाँ पर इस तरह से x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसका मान निकालना है सारणी का। तो इसके लिए इस अवयव को इससे गुणा करेंगे, तो आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस इनका मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो चाहे तो आप पहले इसमें से x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस ये तो कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा x माइनस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 तो हमने कॉमन लिया था और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसको अंदर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो इस तरह से या फिर इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका आंसर है। नंबर 3 देखते हैं, यदि मैट्रिक्स A बराबर है 1 2 4 1 के, तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कि सारणी 2A बराबर आएगा 4 इंटू सारणी A की। तो मैं बताना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। जैसे कि मैं यहाँ पे अवयव A दे रखा है, तो इसके संगत सारणी निकालने के लिए ऐसे 2 लाइनें कर देंगे, खींच देंगे, और ये तो अवयव है क्योंकि यहाँ बड़ा कोष्टक, इसके संगत सारणी ये इस तरह से दर्शाएंगे। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और माइनस ये इनका मल्टीप्लाई, 1 माइनस 8 है नहीं माइनस 7। अब जैसे अपन इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमने सारणी A तो निकाल लिया, ये सारणी A की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर सारणी A को 4 से गुणा करना है, तो सारणी के इंटू 4 यानी -7 को 4 से गुणा करेंगे, -28 आएगा। तो इसका मान आया -28। अब हम इसका मान निकालना चाहेंगे, तो हमें अवयव A दे रखा है, फिलहाल हम 2A अवयव की वैल्यू निकालेंगे, यानी इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके संगत सारणी निकालेंगे, है ना, ये 2 लाइनें खींच देंगे, तो ये आएगा इस तरह से 2 दूनी 4 -32, यानी इसकी भी वैल्यू -28, इसकी वैल्यू -28, यानी दोनों आपस में बराबर है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कि सारणी 2A बराबर होगा 4 इंटू सारणी A, ये मैं बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अवयव दे रखा है 1 0 1 0 1 2 0 0 4
इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, यानी ये जो अवयव है इसका जो ऑर्डर है वो 3 × 3 है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको बताना है कि सारणिक 3A बराबर होगा 27 × सारणिक A। ठीक है, तो इसको कैसे सरल करेंगे देखिए। तो यहाँ हमें दिया गया A बराबर, ठीक है, तो A हमें दे रखा है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब हम पहले इसके संगत सारणिक निकालेंगे। तो इसका संगत सारणिक आएगा इसमें 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। ठीक है, ये 3 क्रम का सारणिक है। ठीक है, इसका मान कैसे निकालेंगे? तो इसका मान निकालने के लिए मैं एक वीडियो सारणिक का पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक आई बटन में ऊपर आ रहा होगा, आप उससे भी देख सकते हैं। वैसे 3 क्रम का जो सारणिक है इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए। इसका मान निकालने के लिए पहली पंक्ति के अवयव लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 0 1, तो ये आएगा इस तरह से 1 0 1, लेकिन ये प्लस में लेंगे, इसका माइनस, ये प्लस आएगा, तो इस तरह से चिन्ह काम में लेंगे प्लस माइनस प्लस। अब जैसे कि 1 आ गया तो 1 के साथ में आएगा कि ये जो है ये पहले कॉलम में है और पहली रो में है। ठीक है, तो ये दबा देंगे तो ये बचा, तो ये आएगा 1 2 0 4। इसी तरह से यहाँ से 0 के लिए लेंगे तो इसका साथ में उपसारणिक क्या आएगा, इसकी स्तंभ और पंक्ति को दबाते हैं, तो आएगा 0 2 0 4, तो आएगा 0 2 0 4, ये प्लस में लेंगे 1। इसी तरह से 1 के लिए निकालना है तो 1 के संगत आएगा कि इन दोनों को दबा दो, एक का कॉलम और रो दबा दो, तो ये आएगा इस तरह से 0 1 0 0। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -0 है तो ये भी 0, प्लस 1 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -0 -0, तो ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ से आएगा 4। तो ये तो वैल्यू ने निकाली सारणिक A की। अब हमें जैसे ये वाली साइड चाहिए, इस सारणिक A को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो अब हम मान निकालेंगे। ठीक है, 27 इंटू सारणिक A का, तो 27 इंटू 4 का मान निकालेंगे जो कि आएगा 108 के बराबर। ठीक है, तो ये तो हमने इसका मान निकाल लिया, अब हम इसका मान निकालेंगे। ठीक, तो उसको ये आप नोट कर लो पहले और देखिए कि इसकी जो वैल्यू आई है 27 इंटू सारणिक A का जो मान आया है वो 108 है। ठीक, अब हम इसके बाद इसका मान निकालेंगे। तो अभी हमने इस क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू निकाली है 27 इंटू सारणिक A, 27 इंटू सारणिक A यानी 108 हमने निकाला। अब हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें पहले अवयव निकालना पड़ेगा, 3A की वैल्यू निकालना होगा, यानी ये जो अवयव है इस A है तो इसको 3A निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 3A बराबर आएगा, इसको भी 3 से गुणा करेंगे सबको, तो ये इस तरह से आएगा। अब इसका मान निकालना है, इसके संगत सारणिक का मान निकालना है, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, जैसे कि हमने पहले देखा। इसका भी मान, ये 3 क्रम का सारणिक है, इसका मान निकालने के लिए पहली पंक्ति काम में लेंगे। क्या वो काम में लें तो पहली पंक्ति के आधार पर इसका प्रसार करेंगे, तो ये 3 उसी चिन्ह में आएगा, इसका चिन्ह बदल देते माइनस कर देंगे, यह चिन्ह आएगा प्लस माइनस प्लस 3 और इसके संगत इसकी कॉलम और रो को दबा देंगे, तो ये जो बचेगा ना ये लिखेंगे यहाँ पर 3 6 0 12 प्लस 3 ले लिया। अब माइनस, इसका साइन चेंज करेंगे, जैसे कि प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। अब इसके संगत मान निकालना है। ठीक है, तो इसके संगत मान निकालना है, इसकी ये कॉलम और रो को दबा देंगे,
तो ये और ये दब जाएगा तो यहाँ बचेगा 0 0 और 6 12। ठीक है, इसी तरह से अब इसके मान निकालेंगे प्लस माइनस प्लस 3। ठीक, तो इस तरह से इसका मान निकालने के लिए इसकी रो और कॉलम को दबा देंगे तो यहाँ बचेगा 0 3 0 0। इसका मान निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बार दिया 36 माइनस 0 36 माइनस 0 और आगे 3 माइनस 0 है आगे, तो अंदर भी कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा। और यहाँ प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे करेंगे तो ये 0 होगा, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले है ना जो हमने वैल्यू निकाली थी वो इसकी वैल्यू निकाली थी वो भी 108 है और इसका भी मान 108 है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड सिद्ध होता है कि सारणी 3 का मान बराबर है 27 × a सारणी के बराबर। इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल एक जैसे ही है। 3 कोटि के ये सारणी है, इनका मान हमें बताना है। यहाँ हम इसका मान निकालने के लिए एक अलग मेथड काम में लेंगे, इसको हम कहते हैं सारूस मेथड, सारूस डायग्राम वाला मेथड। ठीक है, तो इसका मान हम सारूस चित्र विधि से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे कि जैसे हमें इसका मान निकालना है, हमने माना ये डेल्टा के बराबर है। ठीक है, ध्यान देना, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। यहाँ पे हम इसका जो मान निकाल रहे हैं वो है सारूस चित्र के द्वारा इसका मान निकाल, सारूस मेथड। ठीक है, और कैसे निकालेंगे तो ये इतना तो सवाल में दिया है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, तीसरे कॉलम के बाद हम क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो यहाँ है नहीं, तो पहला, दूसरा, तीसरे के बाद ये पहला कॉलम वापस रख देंगे 1 2 5। ठीक है, पहले के बाद फिर ये दूसरा एक बार और लेते हैं 1 1 4। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम के बाद वापस ये पहला कॉलम, फिर ये दूसरा कॉलम, ऐसे लिखा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, विकर्ण के जो अवयव है इनको गुणा करेंगे, इस तरह से इनको गुणा करते हैं। पहले इनको गुणा करेंगे 9 एकम 9 9 एकम 9 एकम 9। ठीक है, यहाँ इनको गुणा करेंगे 5 × 15 एकम 15, इनको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 16। तो ये हमने पहले इसको मल्टीप्लाई करा, अब ये वाला विकर्ण लेंगे। ठीक है, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 माइनस लगाएंगे, है ना, इसको गुणा करने से पहले माइनस और इनका गुणा 5 × 10 4 × 12 एकम 12 और 9 दूनी 18 एकम 18। ठीक है, तो इस तरह से इस मेथड को हम कहते हैं सारूस चित्र का मेथड। देखिए कैसे मान निकालेंगे, 15 और 16 31 और 9 40 माइनस इसका भी मान 40 है, तो आंसर आएगा इसका 0। ये जो सारणी है इसका मान 0 है। 7वीं का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ वो कह रहा है कि x का मान बताइए यदि ये सारणी इस सारणी के बराबर है, x का मान बताना है। तो इस सारणी का मान निकालने के लिए पहले इसका मान निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार इसका भी मान निकालेंगे सारणी का, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस 24, सरल करेंगे तो ये तो -18, इधर है 2x² माइनस 24। ठीक है, 2x² को इधर लाए तो -2x², इधर है -24, 18 को इधर लाएंगे तो +18, तो -2x² बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस काट देंगे तो 2x² बराबर 6, तो x² बराबर आएगा 6/2 यानी 3, तो x बराबर आएगा ±√3। तो इस तरह से हम इसमें x का मान निकाल सकते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं, x का मान बताना है जबकि ये सारणी इस सारणी के बराबर है। तो उसी तरह से जैसा 7वां था, ठीक है,
8वां है। इसमें इस सारणी का मान निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस ये भी 36। ठीक है, सिंपल है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर आएगा 36 का वर्गमूल यानी प्लस माइनस 6। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये क्लास 12th का एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन थे। इसके अंदर 8 ही सवाल है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।